स्वागत है दोस्तों आपका सीपीपी टाइम्स में। पिछले वीडियोस में हमने वेरिएबल के बारे में बात की। इस वीडियो में हम स्कोप के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एक स्कोप आपको बताता है कि कोई आइडेंटिफायर, बाय आइडेंटिफायर आई मीन टू से वेरिएबल और फंक्शन इज वेदर एक्सेसिबल विद इन अ कोड रीजन और नॉट। तो किसी कोड रीजन के बारे में हमें पहले बात करनी पड़ेगी। कोड रीजन क्या होता है? तो चलो देखते हैं, कोड रीजन के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे 1 to 10 लाइन ली। फ्रॉम 1 to 10 जो भी ये स्पेस होने वाला है, जो भी ये रीजन होने वाला है, इसे हम कोड रीजन बोला करेंगे। कोड रीजन, इस कोड रीजन में कोई वेरिएबल एक्सेसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये या फिर फंक्शन एक्सेसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है स्कोप से। तो कंपाइलर को स्कोप बताता है कि उस वेरिएबल को इस कोड रीजन में यूज करना है या नहीं करना। तो स्कोप्स के बारे में बात करना बेसिकली उसके टाइप्स के बारे में बात करने के जैसा ही है। तो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ स्कोप्स। तो अगर हम देखें, सी प्लस प्लस 5 तरह के स्कोप्स हमें देता है। पहला होने वाला है लोकल स्कोप। तो लोकल स्कोप के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, लोकल स्कोप किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, लेट्स से मेन फंक्शन अगर मैंने बनाया, ओके, फ्रॉम लाइन 4 to लाइन 7, ये जो रीजन है, ये रीजन लोकल स्कोप हो जाएगा। इस रीजन का जो स्कोप हो जाएगा वो लोकल हो जाएगा, क्योंकि वो एक फंक्शन, क्योंकि एक फंक्शन ने उसे इनक्लोज करके रखा हुआ है। तो ये जो कोड रीजन है, इसमें अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया, लेट से मैंने एक्स बनाया और उसे डिफॉल्ट इनिशियलाइज किया, तो जो एक्स होगा उसका स्कोप हम बोला करेंगे लोकल स्कोप। एक्स इज लोकली स्कोप्ड टू मेन फंक्शन। सेम वे अगर मैंने कोई दूसरा फंक्शन बनाया, लेट से void f करके एक फंक्शन बनाया मैंने, इसके अंदर भी फ्रॉम लाइन 3 to 6 ये जो कोड रीजन होगा, ये भी लोकल स्कोप में आ जाएगा। किसके लोकल स्कोप में? f के लोकल स्कोप। तो अगर मैंने यहाँ पे भी x बनाया, तो वो हो जाएगा लोकल स्कोप्ड। नाउ दिस x इज डिफरेंट टू दिस x। क्यों? क्योंकि ये वाला जो x है वो f का लोकल वेरिएबल कहलाएगा और ये वाला x मेन का लोकल वेरिएबल कहलाएगा। अब अगर मैंने मान लेते हैं इसे x1 बनाया होता, मैं x1 का यूज यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। तो लेट्स से मैं x1 की वैल्यू से इसे इनिशियलाइज करने जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। x1 का जो स्कोप है, वो बताएगा कि आप इस रीजन में उसे यूज नहीं कर सकते, उस रीजन में इसका यूज नहीं हो पाएगा। सिमिलरली इस x का यूज आप यहाँ पे नहीं कर सकते, वो आपको एरर मिलेगा। तो स्कोप हमको बता रहा है कि किस रीजन में किसी वेरिएबल को यूज करना है, किस में नहीं करना। तो ये हो गया लोकल स्कोप्ड। नेक्स्ट है ब्लॉक स्कोप्ड। तो अगर हम बात करें दूसरा स्कोप जो कि होने वाला है ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप क्या है दोस्तों? अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर ही एक ब्लॉक बनाया, ठीक है, तो आप इस तरह से एक ब्लॉक बना सकते हैं। फ्रॉम लाइन 8 to 10 दिस इज अ ब्लॉक। ओके, इस ब्लॉक के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया, लेट से मैंने बनाया y, तो वो होने वाला है ब्लॉक स्कोप्ड। ये ब्लॉक स्कोप्ड हो गया है। अब y का यूज आप सिर्फ लाइन 7 to 9 तक ही कर सकते हैं। ओके, अगर आपने y को इस ब्लॉक के बाहर यूज करने का सोचा, तो आपको कंपाइलर एरर देगा। तो ये हो गया ब्लॉक स्कोप्ड। ब्लॉक स्कोप्ड और कैसे बनता है? अगर आपने कोई इफ स्टेटमेंट लिया होता और उसके अंदर बनाया होता, लेट से फिर से y बनाया होता, दिस y इज डिफरेंट टू द वन आई हैव मेड बिफोर। नाउ दिस इज ऑल्सो अ ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल।
इसी तरह अगर मैंने एल्स में बनाया होता एक और वाई, तो ये भी एक ब्लॉक स्कोप्ड हो जाएगा। अगर मैंने एक फॉर लूप लिया, फॉर लूप में भी आप एक ब्लॉक बनाते हो, लेट से मैंने एक्स लिया, एक और ब्लॉक बनाया मैंने लाइन 21 to 23, राइट। ये भी एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के अंदर भी अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया, लेट से फिर वाई बनाया मैंने, तो वो भी हो जाएगा ब्लॉक स्कोप्ड। सिमिलरली जो एक्स है, एक्स का भी स्कोप ब्लॉक स्कोप ही रहेगा। एक्स इज ऑल्सो ब्लॉक्ड स्कोप, क्योंकि वो ब्लॉक के अंदर ही माना जाएगा। एक्स को आप यहाँ पे बाहर यूज नहीं कर पाओगे, इस लाइन में यूज नहीं कर सकते, और ना ही आप इसके बाहर इसे दूसरी जगह यूज कर पाओगे। तो लाइन 24 से ऑनवर्ड्स इसका यूज नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया दोस्तों ब्लॉक स्कोप। इसी तरह अगर आपने वाइल लूप बनाया हो, डू वाइल लूप बनाया हो, स्विच स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, इन सब में जो भी वेरिएबल्स आप बनाओगे वो ब्लॉक स्कोप्ड हो जाएंगे। ब्लॉक स्कोप्ड देखा जाए तो लोकल स्कोप का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, बट इट इज मोर लोकल कंपेयर्ड टू लोकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्कोप। तीसरा स्कोप है दोस्तों नेम स्पेस स्कोप। तो नेम स्पेसेस के बारे में मैं अगली वीडियो में ज़्यादा बात करने वाला हूँ, तो इससे शॉर्ट रखते हैं। तो नेम स्पेस बेसिकली आप एक कोड रीजन को नाम दे देते हो। तो अगर मैं लाइन 3 से 6 तक एक अगर इस कोड रीजन को मैं एक नाम देना चाहूँ, तो मान लो मैं इसे माई रीजन बोलने वाला हूँ, तो नेम स्पेस में लिखूंगा और मैं लिख दूंगा माई रीजन। ठीक है। तो इससे होगा ये कि लाइन 3 से लाइन 6 तक का जो रीजन है, वो उसका नाम मैंने दे दिया हूँ माई रीजन। अब इस रीजन में अगर मैं कोई वेरिएबल बनाऊं, लेट से मैंने एक्स, चलो जेड बनाते हैं। तो जेड अगर मैंने बनाया, या फिर अगर मैं कोई फंक्शन ही बना दूं इसके अंदर, ठीक है, तो इन सब का जो स्कोप है वो होने वाला है नेम स्पेस स्कोप। यहाँ एफ भी हमारा नेम स्पेस स्कोप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा रीजन माई रीजन स्कोप में आ चुका है, नेम स्पेस स्कोप में आ चुका है। ठीक है, and now this namespace scope is different to local and block scope as you can see। दोस्तों अब हम बात करेंगे चौथे स्कोप की, जो कि होने वाला है क्लास स्कोप। सी प्लस प्लस ये भी एक स्कोप रखता है। तो दोस्तों चौथा स्कोप जो हमें क्लास देने वाला है, लेट से मैंने क्लास बनाई माई क्लास, और इसके अंदर मैंने कोई वेरिएबल बनाया, लेट से डब्लू बनाया। इसका जो स्कोप होने वाला है वो होने वाला है क्लास स्कोप। तो ये हो गया हमारा चौथा स्कोप। इसके अलावा दोस्तों फाइनल स्कोप की बात करते हैं, जो कि होने वाला है पांचवा स्कोप, ग्लोबल स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप क्या है? अगर आपने एक वेरिएबल या फंक्शन अगर इन पांच चारों स्कोप के अंदर कहीं नहीं बनाया आपने, अगर लोकल नहीं, ब्लॉक नहीं, नेम स्पेस में भी नहीं है, क्लास में भी नहीं बनाया आपने, तो वो वेरिएबल या फंक्शन ग्लोबल स्कोप कहलाया जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो कैसे होगा वो? मान लो मैंने इन चारों में से किसी को भी नहीं लिया, और मैं सिंपली यहाँ पे इसे बना रहा हूँ, एक वेरिएबल इंटीजर एस। ठीक है, एस का जो स्कोप माना जाएगा वो होगा ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप की क्या खासियत है कि इस एस का यूज आप इस पूरे कोड रीजन में कहीं पे भी कर सकते हो, फ्रॉम लाइन 1 टू 27। इसका यूज आप कहीं पे भी कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं इस एस का यूज करना चाहूँ अपने मेन में, लेट से मैं एस का यूज कर रहा हूँ एक्स को इनिशियलाइज करने में, तो वो मैं कर सकता हूँ, कंपाइलर मुझे एरर नहीं देगा। ये होती है ग्लोबल स्कोप की खासियत कि वो एक ट्रांसलेशन यूनिट में पूरे के पूरे कोड रीजन में यूज हो सकता है। तो दोस्तों ये थी स्कोप्स की कहानी।
आगे हम देखेंगे नेम स्पेसिस के बारे में, तो इसे अभी यहाँ ख़त्म करते हैं।